भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि दिखने में अच्छी होती हैं, पहाड़ों पर चल सकती हैं, ऑफ रोडिंग भी हो सकती है और साथ में कीमत भी कम होती है। अगर हम मारुति की बात करें तो ब्रेजा उसके पास है, अगर हम टाटा की बात करें तो नेक्सान है और इसके अलावा हुंडई की बात करें तो वहाँ पर वेन्यू है। किया ने अपनी सोनेट को लॉन्च किया था 2020 में, लेकिन अब एक अपडेटेड वर्जन आ चुका है सोनेट का। सोनेट में क्या खास है और क्या ये तमाम कंपटीटर से बेहतर है, क्योंकि सोनेट के बारे में कहा जाता है कि ये वेल कनेक्टेड कार है और 25 ऐसे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो आपकी ड्राइविंग को और बेहतर और सुरक्षित बनाते हैं। तो चलिए टेस्ट ड्राइव करते हैं, अपडेटेड वर्जन के साथ सोनेट की टेस्ट ड्राइव करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये कार आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। चलिए टेस्ट ड्राइव की शुरुआत करते हैं। किया सोनेट की टेस्ट ड्राइव से पहले हम बात करेंगे इसके फ्रंट लुक की। लुक किस तरह से है, पहले की अगर हम सोनेट की बात करें और अब के सोनेट की बात करें, बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हेडलाइट्स में काफ़ी काम किया गया है। अगर आप देखेंगे हेडलाइट, आपको ये XUV 700 के शेप की आपको हेडलाइट जो है LED DRL हेडलाइट देखने को मिलती है। काफ़ी इम्प्रेसिव है क्योंकि इसको नीचे तक बेंड किया गया है। आप देखेंगे तो जब हेडलाइट ऑन होगी तो ये पूरी जलती हुई और ख़ासतौर पे नीचे तक जलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे आप देखेंगे फॉग लैम्प भी DRL LED DRL के तौर पे दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको बेहतर बनाते हैं। जो पहले की किया सोनेट थी उससे अब इसमें थोड़े से बदलाव आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे। डायमेंशन में फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रिल और बम्पर जो है उसको आप देखिए ब्लैक फिनिश देने की कोशिश की गई है, ग्रिल और बम्पर दोनों को। और नीचे आपको गार्ड मिलता है ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे फ्रंट से। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा जो है, आपको फ्रंट में भी कैमरा आपको देखने को मिलता है ताकि 360 डिग्री कैमरे की जो बात की जाती है वो आपको बेहतर कनेक्टिविटी के साथ बेहतर मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये आपको बेहतर फीचर्स मिलेगा क्योंकि फ्रंट में भी आपको एक कैमरा मिल जाता है। तो अब चलते हैं साइड प्रोफाइल दिखाते हैं। साइड प्रोफाइल में क्या है, किस तरह से डिज़ाइन दी गई है, क्या कर्व्स देने की कोशिश की गई है, वो आके साइड प्रोफाइल में देखते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कर्व देने की कोशिश नहीं की गई है। जैसे कि पहले की सोनेट में आपने देखा था, किया सोनेट में उसी तरह से है। और अगर आप इसके टायर पे नज़र डालेंगे तो 16 इंच अलॉय व्हील्स जो हैं ये इसमें दिए गए हैं। 16 इंच टायर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहले की सोनेट थी और इस बार की सोनेट जो है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो करीब 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। जो पहले की कारों में ख़ासतौर पे तमाम कारें जो हैं इस समय 180 से लेकर 205 तक जो है ग्राउंड क्लियरेंस देती हैं, लेकिन इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है। मतलब पहले के मुकाबले, दूसरी कारों के मुकाबले भी हम कह सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस बेहतर है। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह का है, इसमें कोई आपको बदलाव नहीं देखने को मिलेंगे। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कमाल की बात नहीं है। लेकिन अब रेयर में चलते हैं क्योंकि रेयर प्रोफाइलिंग जो है वो कार की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेयर प्रोफाइलिंग अगर अच्छी है तो कार का फ्रंट लुक और रेयर लुक अगर अच्छा है तो कार और स्मार्ट हो जाती है। रेयर में चलते हैं, देखते हैं किस तरह का बूट स्पेस आपको मिल पाता है और कितनी गाड़ी पीछे से बदली है। आइए। किया सोनेट के रेयर लुक को अब दिखाते हैं, किस तरह का रेयर लुक है, क्या बदलाव किया गया है पहले की किया सोनेट में, अब की किया सोनेट में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे फ्रंट लुक जो है वो आपको हमने दिखाया, लेकिन रेयर लुक जो है वो आप देखिए किस तरह का है। ये आपको कनेक्टेड टेल लैंप जो है वो देखने को मिलेगी इस बार। पूरी तरीके से एक से दूसरी तरफ जो टेल लैंप है वो कनेक्टेड है और ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। इस समय सब तमाम गाड़ियाँ जो हैं, चाहे वो टाटा नेक्सॉन हो, दूसरी कार कंपनियाँ भी, ख़ासतौर पे हुंडई की अगर देखेंगे वेन्यू को, उसको भी टेल लैंप जो है वो आपस में कनेक्ट की गई है। ये एडिशनल फीचर के तौर पे इसको देखा जाता है, एडिशनल खूबसूरती के तौर पे देखा जाता है। दूसरा ये कि
फ्रंट लुक के मुकाबले रेयर लुक को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रखने की कोशिश नहीं की गई है। यहाँ पे अगर आपको डिग्गी की स्पेस की बात करें तो आपके बूट स्पेस जो है वो बूट स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। करीब 385 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है किया सोनेट में। पहले के मुकाबले थोड़ा कम किया गया है किया सोनेट का बूट स्पेस, लेकिन काफ़ी है। मतलब 385 लीटर अगर आपको बूट स्पेस मिल रहा है तो आप कम से कम 4 बड़े लगेज जो हैं वो ब्रीफ केस अपने इसमें रख सकते हैं। तो स्पेस के मुकाबले अगर देखा जाए स्पेस के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो डायमेंशन है उसमें अगर हम व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस करीब 2500 mm का व्हील बेस जो है वो है, और उससे ये पता चलता है कि अंदर स्पेस किस तरह का होगा। तो अब हम चलेंगे अंदर, यानी कि ड्राइव करने से पहले इंटीरियर के फीचर्स आपको दिखाएंगे और ये दिखाएंगे कि किस तरह से ADAS, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फीचर माना जा रहा है किया सोनेट के इस सेगमेंट का, वो कितना फ़ायदेमंद आपके लिए होने वाला है। तो आइए पहले इंटीरियर देख लेते हैं और फिर चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पे। तो इस समय हम इंटीरियर में हैं और ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ। खास बात यह है कि किया सोनेट को खास फीचर्स के साथ लैस किया गया है। ADS सिस्टम इस पे काम करता है। ADS सिस्टम जो है दरअसल आपकी ड्राइव के दौरान जो तमाम तरह की परेशानियाँ दिक्कतें आती हैं उससे आपको सेव करता है। जैसे ADAS में करीब 10 ऐसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेव करते हैं एक्सीडेंट होने की कंडीशन में। जैसे आप पेडेस्ट्रियन है, सामने से गुजर रहा है या फिर आपके सामने कोई बाधा है या आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी हुई है और आप ड्राइव कर रहे हैं और उस लेन में आप चल रहे हैं, तो आपको उस पर एक अलार्म सेट करके देता है, अलार्म देता है कि आपकी गाड़ी जो है वो गलत दिशा में जा रही है। और इसके अलावा अगर मुझे नींद आ रही है या मैं सोने की कंडीशन में हूँ और मेरी स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर जा रही है तो उसको भी वो कंट्रोल करता है, यानी कि आपको एक अलार्म वार्निंग देगा जिसमें बताएगा वो कि आप गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि सोने की कंडीशन में है। ये बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स हैं इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट्स जो होते हैं आपके ड्राइविंग के दौरान, झपकी लग जाना, नींद आ जाना या फिर आपके सामने अचानक कोई ऑब्स्टिकल आ जाना जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा है, उस कंडीशन में ये कार आपको सचेत करती है, रोकती है। इसके अलावा आपको बताएं कि अलग अलग एक्टिव और पैसिव फीचर्स इसमें दिए गए हैं। खास बात ये भी है कि अगर आप देखेंगे ये एक बड़ी सी स्क्रीन जो आपको 10.25 की मिलेगी वो आपको 2 दी गई हैं यहाँ पर। खासतौर पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि आपके टायर में प्रेशर कितना है, आपकी गाड़ी राइट हैंड साइड में कितना 360 डिग्री कैमरे के हिसाब से कितना मूवमेंट कर रही है, आसपास कुछ ऑब्स्टिकल तो नहीं है। या फिर अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग में इनबिल्ट ऑप्शंस जो हैं वो भी बड़ी मात्रा में दिए गए हैं। एक खास फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि सनरूफ का जो ऑप्शन है या फिर दूसरे और कमांड है, वॉइस कमांड काफ़ी इसका बेहतर है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश नहीं बल्कि इंग्लिश का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक कमांड में ऑन कर रहा हूँ, वॉइस कमांड, सुनिएगा। सनरूफ खोलो। देखिए सनरूफ ओपन हो रहा है। मैंने इसको बोला सनरूफ खोलो, तो इस तरह से ये इंग्लिश जो है सोनेट आपको आपकी समझती है। इसका वॉइस कमांड काफ़ी अच्छा है। सनरूफ बंद करो। सनरूफ बंद हो गया। तो ये इस तरह के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको स्मार्ट बनाते हैं। सेफ्टी फीचर्स भी हैं और सबसे बेहतर बात यह है कि सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए गए हैं इसमें, तो सेफ्टी के लिहाज से भी ये बेहतर है। सीटिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 5 लोग तो नहीं बल्कि मैं 4 लोग आराम तरीके से बैठ सकते हैं, ऐसा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निगेटिव भी हैं
जो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। किया को ये समझना चाहिए कि हर हाइट के लोग होते हैं, 6 फीट से ज़्यादा के लिए भी। लेकिन इस समय जब मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे, तो आप देखिए किस तरह से मुझे स्पेस मिल पा रहा है। ख़ासतौर पे लेग रूम, अगर आप देखेंगे लेग रूम मुझे कितना मिल रहा है फ्रंट में, ड्राइविंग सीट पे कितना लेग रूम मिल रहा है। हेड रूम आप देख सकते हैं कितना मिल रहा है। अगर मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंच है, तो करीब 6 फीट से ज़्यादा शख्स को दिक्कत आने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के 25 स्मार्ट कनेक्टेड सिस्टम हैं जो इसको और स्मार्ट बनाते हैं। स्टीयरिंग से लेकर के आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लेके, या फिर ये जो इंफॉर्मेशन स्क्रीन दी गई है, वो सारी चीज़ें स्मार्ट हैं, बेहतर है। और इसका ख़ास तौर पे एसी बड़ा दमदार है। मतलब 1 नंबर पे मैं इसको ऑन किए हूँ और 1 नंबर पे भी इतना चिल्ड कर रहा है कि मुझे बंद करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको मैंने बंद कर दिया। तो इस तरह से, और ब्लैक फिनिश देने की अंदर कोशिश की गई है, डुअल टोन देने की कोशिश की गई, जिससे कार जो है और स्मार्ट बनती है। ये सब आपको जाहिर तौर पर टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। लोअर में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। और इस बार जो मैंने देखा कि ऑटोमेटिक सिस्टम में, खासतौर पर इस समय मेरे पास डीजल कार है सोनेट की, तो डीजल वेरिएंट में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिक वर्जन है, जिसमें गियर लीवर काफ़ी स्मार्ट मुझे देखने को मिला। जो अक्सर आप देखते हैं बहुत महंगी कारों में, वो गियर लीवर यहाँ पर मुझे उस तरह का देखने को मिला, काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी बेहतर है। टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको स्टीयरिंग में जो आपके ऑडियो कंट्रोल है वो तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन पैडल शिफ्टर भी आपको मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे गियर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल चलाना है, मैनुअल ड्राइव के लिए का मज़ा लेना है, तो यहाँ पे पैडल शिफ्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह के तमाम फीचर हैं। फ्रंट में आपने देखा कि मेरे पास बैठने के लिए क्या इंतज़ाम है, किस तरह से मैं बैठा हूं और कितना लेग रूम मुझे मिल रहा है। म्यूज़िक सिस्टम का ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है। बोस के आपके सारे जो स्पीकर्स हैं वो आपको मिलेंगे। ऑडियो कंट्रोल और स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर EBD, ABS, ये तमाम ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपके ज़रूरी हैं। और ख़ासतौर पे जब आप रफ़ ड्राइव भी कर रहे हो, और ख़ास तौर पे जब आप माउंटेन ड्राइव कर रहे हो, जब पहाड़ों पे आप जाते हैं, तब इस तरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, इस तरह के फीचर्स का इस्तेमाल। तो रेयर में चलते हैं, रेयर में देखते हैं कि क्या बैठने में सीट जो है वो आपके लिए बेहतर है रेयर में, क्योंकि फ्रंट में तो ठीक है, लेकिन रेयर में क्या पैसेंजर आराम से बैठ करके लंबा सफ़र तय कर पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। चलिए पीछे चलते हैं। तो किया सोनेट के पैसेंजर सीट में क्या खास है, क्योंकि जब आप लंबा सफ़र तय करते हैं तो आपको आरामदायक सफ़र की ज़रूरत होती है, आप पैर थोड़ा फैला सकें, आपका हेडरूम बेहतर हो। तो क्या ये सब चीज़ें किया सोनेट के नए वर्ज़न में आपको देखने को मिलेगी, नए मॉडल में देखने को मिलेगी, जो कि अपडेटेड वर्ज़न है, अपडेटेड मॉडल है। अब आप देखिए मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, और यहाँ पर मैं देखिए बैठा हूँ, यहाँ पर आपको लेग रूम कुछ इस तरह का मिलता है, इतना, यानी कि आप पूरी तरीके से पैर नहीं फैला सकते। और दूसरा ये कि अगर कोई 6 फीट से ज़्यादा जिसकी हाइट है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है पैर फैलाने में। और साथ में आप हेडरूम देखिए, हेडरूम काफ़ी कम है, कुछ इतना हेडरूम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा मुझे इस बात की शिकायत है कि यहाँ पर आपको स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं किया गया। सीट काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लगी। ये आप कंफर्टेबल सीट आपको मिल सकती है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा लीन होने की कोशिश करते हैं, आपका पैर जो है वो आगे, आपका पैर सही तरीके से कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठ पाता है। तो कहीं ना कहीं आपका पैर लड़ रहा है सामने वाली सीट पे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये ज़रूर है कि आपको धूप से थोड़ी सी निजात मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पे आपको AC वेंट्स काफ़ी ट्रेंडी नज़र आएंगे, ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। ये AC वेंट्स आपको रेयर में देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत हैं। नीचे चार्जिंग के लिए आपको 2 पॉट मिलते हैं, वो आप चार्जिंग कर सकते हैं अपने लिए। और स्मार्ट प्योर एयर जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपको बेहतर हवा मिल सके अंदर, और वायरस प्रोटेक्शन जो है ये भी आपको मिल जाएगा। अलग अलग तरह से फीचर्स देने की कोशिश की गई है। ये फीचर्स आपकी गाड़ी को बेहतर बनाते हैं ज़ाहिर तौर पर, लेकिन अब इसकी टेस्ट ड्राइव हम करेंगे, इसको हम लेके चलेंगे, थोड़ा सा ड्राइव करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गाड़ी पेट्रोल और डीज़ल में, ख़ास तौर पे मेरे पास डीज़ल है, तो डीज़ल में किस तरह का परफॉर्म करती है। क्या जो इसका
इंजन है, खासतौर पे 1.5 टर्बो इंजन है, वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाता है या नहीं, ऑन रोड चल के देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप देखिए, यहाँ पे आप आर्मरेस्ट कुछ इस तरह से बैठ सकते हैं और इस तरह से अपना कप होल्डर यहाँ पे दिए गए हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं टेस्ट ड्राइव किया सोनेट की अपडेटेड वर्जन। डीजल इंजन है मेरे पास, ध्यान रखिएगा, और उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊंगा। एक खास चीज़ और भी है, वो ये कि इसका जो रेयर कैमरा है और फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी बेहतर मुझे लगा। खास बात ये भी कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन तमाम तरह की दी गई हैं, वो भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे नेविगेशन से लेकर रेडियो, मीडिया, सेटअप, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंटरटेनमेंट का भी काफ़ी खास ख्याल रखा गया है, और ये जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं पूरा, ये काफ़ी बेहतर है। इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी बेहतर तरीके से दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रेयर कैमरा जो है वो आप देखिए, पहले 360 डिग्री कैमरा है, यहाँ पे आप देखिए ये 360 डिग्री कैमरा जो है वो ऑन हो चुका है। इस जगह पे अगर आप देखेंगे, ये कार मेरी खड़ी हुई है, हालांकि ये रेड कार है, इसमें आपको वाइट कार दिखाई दे रही है, लेकिन कैमरा काफ़ी बेहतर है। ये देखिए, आप तमाम तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं कि कार आपकी कहाँ पे खड़ी है, आसपास का व्यू पूरे देखने को मिल जाता है। देखिए सामने से एक रिक्शे वाला आ रहा है, तो वो भी दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये पास से निकल रहा है, कितनी डिस्टेंस है हमारे पास, वो भी आपको देखने को मिलती है। देखिए आप अलार्म देने लगा था, यहाँ पे ज़रा सा पास कोई आएगा तो अलार्म सिस्टम जो है ऑन हो जाता है। पेडेस्ट्रियन पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है, आप सामने देख सकते हैं, अगर वो और करीब आएगा तो हमें अलार्म देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ्रंट कैमरे की बात करेंगे, देखिए फ्रंट में ये किस तरह से कैमरा काम कर रहा है, बिल्कुल क्लियर विज़न है। ये देखिए पास से आपको सेंसर्स जो हैं वो आपको इंडिकेट कर देते हैं कि कोई पास से गुजर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपकी सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि केवल इस पर ध्यान ना दें, जितने ज़्यादा फीचर्स आज की डेट में एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन से होते हैं, और डिस्ट्रैक्शन में ही माना जाता है कि बहुत ज़्यादा फीचर भी कभी कभी मौत का कारण बन जाते हैं। कि आप ड्राइव कर रहे हैं 100 की स्पीड में या 80 की स्पीड में, और अचानक आपका मन करता है कि म्यूज़िक सुने, फिर आप इसमें ध्यान लगाने लग जाते हैं और पास से कोई आता है या सामने से कोई आता है, फिर उसमें आप भिड़ जाते हैं और उसके बाद आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। आपके फीचर्स सेफ्टी के लिए ज़्यादा होने चाहिए, इंटरटेनमेंट के लिए कम होने चाहिए गाड़ी में। खास तौर से मैं आपको बता दूं, नहीं तो एक्सीडेंट्स कम नहीं होंगे, लगातार एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि गाड़ी चलाते समय गाड़ी को ड्राइव क्वालिटी जो बेहतर तभी होगी जब आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर के सिर्फ ड्राइव करेंगे, और डिस्ट्रैक्शन में एक्सीडेंट्स होते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के फीचर्स बहुत ज़्यादा जो दे दिए जाते हैं, उसकी वजह से और एक्सीडेंट्स की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ये देखिए व्यू आपको पूरा मिल रहा है। मैं बहुत धीमे चलाऊंगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। नेविगेशन सिस्टम है, क्लियर पिक्चर है। अब आप चलते रहिए, ड्राइव करते रहिए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बस ये है कि ड्राइव के दौरान आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो 1.5 लीटर डीजल इंजन से लैस किया सोनेट को मैंने टेस्ट ड्राइव किया, परखने की कोशिश की कि अगर ये आप कार खरीदते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट डील होगी या नहीं होगी। 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कि अगर आप डीजल ऑप्शन चुनते हैं और ऑटोमेटिक चुनते हैं तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत ये होगी कि आपको पिकअप बहुत बेहतर नहीं मिलेगा। मैनुअल ऑप्शन में आपको पिकअप अच्छा मिल सकता है डीजल में, लेकिन अगर आप पेट्रोल चुनते हैं जिसमें 1.0 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, वो काफ़ी बेहतर माना जा सकता है। लेकिन इसके साथ में इसमें खासियत क्या है ये बता देता हूँ आपको। इसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, 6 एयरबैग्स दिए गए हैं उस मामले में अगर देखा जाए, और ADAS जो दिया गया है उससे कार काफ़ी ज़्यादा बेहतर मानी जा सकती है सेफ्टी के मामले में। दूसरी कारें भी इसके मुकाबले खड़ी हुई हैं, चाहे वो हुंडई की वेन्यू हो या फिर टाटा की नेक्सॉन हो। इसके अलावा जो आने वाली फेसलिफ्ट है, ख़ासतौर पे महिंद्रा की XUV 300, वो भी अब फेसलिफ्ट के साथ आने वाली, लेकिन उसमें भी इतने ज़्यादा फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स नहीं हैं। तो फिलहाल ये कार अगर हम रेटिंग की बात करें 5 में से 3.5 पॉइंट्स मैं इसको दूंगा। सेफ्टी बेहतर है, लेकिन कार में जो खासतौर पे डीजल इंजन है
उसमें पिकअप को लेकर के थोड़ी परेशानी और साथ में जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी का सामना मुझे करना पड़ा। खासतौर पर रेयर में जब आप बैठेंगे, जब पैसेंजर सीट पर बैठेंगे तो आपको वो लेग रूम, हेड रूम नहीं मिल पाता है। तो कहीं पर ये कार अच्छी है, कहीं पर गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये माना जा सकता है कि इसको 3.5 अंक दिए जा सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी काफ़ी बेहतर मानी जा सकती है। किया सोनेट के बारे में अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और देखना मत भूलिए न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।